अच्छा अच्छा, बस। अगर आप लोगों को कहीं जाना होगा तो मैं ऑफिशियल ड्राइवर बनकर ले चलूंगा, ठीक है ना? मजा आ गया। यहाँ ऑर्डर लेने के लिए कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। वोडका? यस ओके। निशिका? मेरे लिए कोक। फोर वोडका शॉट्स, 1 बियर एंड 4 कोक। फोन करो तो उठाते नहीं, जो बोलता हूँ करते नहीं। ये मेनन कौन है लगता है भूल गए। याद दिलाने के लिए आया हूँ। वॉशरूम में चलो। प्लीज अभी नहीं, मैं अपनी होने वाली वाइफ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, प्लीज। देखो युवराज, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं और ना सुनकर मैं अपसेट हो जाता हूँ, और अपसेट होता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बात तुम भी जानते हो। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर उस टेबल पर लेकर आना। 5 मिनट में आता हूँ। आपने जब कॉल किया था उस वक्त मेरी होने वाली वाइफ और उसकी सिस्टर्स बगल में ही थी, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया मैं। वैजाग में माल उतारना है, तुम्हें जाकर देखने के लिए कहा था ना। वो हम लोग फैमिली लंच के लिए गए थे। पुलिस की नजर हमारे ऊपर है, जो काम बताया था वो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा बिहेवियर बदला हुआ है। अगर यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहे हो तो उस बात को भूल जाओ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। मेरे परिवार को बीच में मत लाना, कितनी बार कहा है। संभल के युवराज, एक और गलती की तो खत्म कर दूंगा। अगर डील सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। पैसे तो चाहिए ना। एक बार गलती करने की वजह से अब तक गलत काम करना पड़ रहा है। मुझे जाना होगा, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैं संभल के रहूंगा। अगली डील्स में मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तेरी क्या? This is a private party. This is a private party. No paparazzi. I'd say. This is a private party.
paparazzi. I'd say, I'd say, I'd say, I'd say. Hello, how do you do? అడిగే వాడే లేడు చుట్టూ అంతా ఫిరంగ్ నేను దేశీ పతం I am now off duty without identity చేద్దాం ఏదో ఒకటి కొంచెం గీతే దాటి बेबी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा क्या? बहुत खूबसूरत फिगर है ब्रो, सिंगल होना मुश्किल है। फिर मैं अपने स्टाइल में जाके हाय बोलता हूँ। ठीक है जाओ। थैंक यू गॉर्जियस। हे, देख के नहीं चल सकते क्या? देखो बेबी, पब्लिक प्लेस में आके छूना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बोलोगी तो मुश्किल है, समझी ना? निशी, वो जानबूझ कर टकराया है तुमसे। मैं उसको देख रही थी। भाभी पहले आप साफ कर लीजिए। इसे पकड़ना। ओके रुक जाइए मैडम। मैडम, अरे जाने दो, वो हाथ से निकल जाएगी। मैडम हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। क्यों नहीं जाने दे सकते? पब के लिए ड्रेस कोड होता है मैडम, साड़ी में अलाउ नहीं करते हैं। मैं यहाँ पीकर एंजॉय करने नहीं आई हूँ। अंदर एक लड़की है, उससे मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी। हटो हटो। मैडम 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 उनको ही बाहर आने के लिए कहिए। क्या करूँ? किसी भी तरह से पकड़ना ही है। क्या बात है? उसने आकर निशिका को धक्का दिया। आप लोग बाहर जाइए। सुनो भैया, झगड़ा मत करो, हम चलते हैं ना। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। बाहर जाकर वेट करो। चलो जाओ। निशी यहाँ पर क्या कर रही है?
आज कुछ भी करके मेनन को पकड़ना है। यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है। ये हम लोगों को देखकर छुप रहा है, मतलब यही मेनन होगा। वो देखो, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। आज तो इसका खेल खत्म कर दूंगी। मिलन, हैंड्स अप। अब बचकर तुम कहीं नहीं भाग सकते। तुम्हारा खेल खत्म। मेनन, मेनन, गन्स डाउन, छोड़ो उसे, गन्स डाउन। छोड़ो उसे। कोई पास आया तो शूट कर दूंगा इसे। मेनन, अब तक तुमने बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। उसको छोड़ दो। नो, गन्स डाउन। आई से गन्स डाउन, नहीं तो गोली चला दूंगा। मेनन, गन्स डाउन। गन्स डाउन। गन्स डाउन। छी, कहाँ चली गई ये? कोई बुरा काम कर रही होगी सोचा था, लेकिन ये तो ये हरकतें कर रही है।
मुझसे छुपकर कहाँ तक भागती रहोगी तुम? घर तो आओगी ना, छोड़ूंगी नहीं। अरे ये तो जागृति की घड़ी है ना? हाँ सही कहा। जागृति की घड़ी तुम लेकर क्यों आई हो और हमें क्यों दिखा रही हो? क्यों? ये अच्छे से बताऊंगी। तुम्हारी बेटी कहाँ है? माँ, कहाँ है तुम्हारी पोती? क्या हुआ? घड़ी दिखाकर पूछ रही हो वो कहाँ है? क्या हुआ? ये भी कोई बात हुई? आपकी प्यारी पोती को आ जाने दीजिए, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। अरे अरे मैडम जी आ गई। हम सब यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो कपड़े बदल के आ गई। छोटी माँ, हाँ चाची हूँ ना, इसीलिए ही तुम जो भी हरकत करती हो उसे चुपचाप मुंह बंद करके देखती रहती हूँ। तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा छोटी माँ। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये तुम्हारी ही घड़ी है ना? ये मेरी घड़ी नहीं है। क्या नहीं? तुम पब गई थी ना, वहाँ किसी के साथ तुमने झगड़ा भी किया था। ये घड़ी वहीं पर गिर गई थी। जवाब दो। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? मुंह बंद करो। हमने ऐसा क्या पाप किया है? हमारा खुशी से जीना तुम्हें पसंद नहीं है? तुम जो ऐसे पब के चक्कर में घूम घूम कर झगड़ा कर रही हो, ये बातें लड़के वालों को पता चली तो? मतलब तुम यही चाहती हो ना, तुम्हारे चक्कर में उसकी शादी टूट जाए? सवाल भी तुम लोग करते हो और ऊपर से जवाब भी तुम लोग ही देते हो। सब मिलकर इल्जाम लगा रहे हो। उसने गलती की भी है या नहीं? अरे जवाब देने का मौका भी दोगे ना? ये क्या बोल रही हो तुम माँ? इसने गलती की है इसीलिए तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी है। मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें पब के अंदर जाते हुए मैंने खुद देखा है। तुम्हें दौड़ते हुए भी देखा है, इसीलिए ये सारी बातें कर रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने गलती नहीं की। फिर तुम्हारी घड़ी कहाँ है? पूछने पर ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? बताओ ना कहाँ है? अगर इसके पास होगी तभी तो दिखाएगी ना। क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं तो तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? मेरी घड़ी घर पर ही है छोटी माँ। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। इंसान को थप्पड़ मारा जाए तो वो दर्द रहने तक ही याद रहेगा, लेकिन दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रह जाती है।
और तुम रागिनी गुस्सा जरूर करना चाहिए, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत ही गलत है। माँ, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। ये घड़ी इसी की है, मैं जानती हूँ। रागिनी, अब बस भी करो, तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो अब तक। जागृति बेटा, अब तुम अंदर जाओ। तुम चलो चलो। छे, ये सब क्या है रागिनी? उसने जो कहा वो सच है या तुम्हारी बात सच? उसे पब के अंदर जाते हुए मैंने खुद देखा था भाभी। उसने क्या क्या प्लान करके रखा है ये अब सब मेरी समझ में आ रहा है। घर में सब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसका असली चेहरा तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। मेरी घड़ी घर पर ही है छोटी माँ। क्या हुआ? इतनी देर हो गई, बच्चे अब तक वापस नहीं आए। अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर दीदी पूछेगी तो क्या कहोगे? जो हुआ वही। नहीं, गलती से गिर गया था, ये एक्सीडेंट हुआ है, या फिर मैं ही बोल दूंगा। पर दीदी से झूठ क्यों बोलना है? सच ही बताएंगे। क्यों? मुझे डांट खिलाने के लिए क्या? दीदी के बारे में पता है ना, मैंने ही गलत किया है ये सोचकर मुझे डांटेगी। तुम चुप रहो, हमेशा कुछ न कुछ करके दीदी से डांट ही खाते रहते हो। वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। वहाँ जो भी हुआ है वो नहीं बताएंगे, ठीक है ना? चलो अब। संभल के। अरे बेटा, अरे आराम से। क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, कुछ नहीं हुआ है माँ। चोट लगी है और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ, ये बस छोटी सी चोट है, छोड़ी। बाप रे। देवर जी, कौशिकी, मॉम, जल्दी मॉम आओ। बस। दीदी, मॉम बस कीजिए। जल्दी आइए ना सब मॉम लोग। क्या कर रही हैं आप? किसी को बुलाइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शांत हो जाइए आप, काम डाउन मॉम। तुम चुप रहो। और तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, जाकर इसके लिए पानी लेकर आओ। ठीक है, माँ। ओह मेरा बेटा, कितनी मुझे चोट कुछ नहीं लगी हुआ है है, इसे। मॉम। अरे यार। हे भगवान, दिखाओ मॉम तो मुझे। चिल्लाइए मत प्लीज मॉम। हाँ? देखिए कितनी चोट लगी है इसे, कितनी ज्यादा चोट लगी है। ये ना माँ, क्या हुआ है? पानी पियो। ए, बता ना, ये चोट कैसे लगी? दीदी वो सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिरने से कभी भी ऐसी चोट नहीं लगती है। क्या हुआ है बताओ। कोई झगड़ा हुआ था? क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है इसने कुछ गलत किया है और अब ये तुमसे झूठ बोल रहा है क्या? गलती करना ही नहीं, सच छिपाने के लिए भी झूठ बोला जाता है। ये जो छुपा रहा है वो क्या है पूछ रही हूँ। बेटा बताओ क्या हुआ है? सच में सीढ़ियों से गिर गया था। तुम बताओ मधु, क्या हुआ था? दीदी, अब में निशिका पर किसी ने कमेंट किया था। बस यही हुआ था दीदी। हमारे घर की बहू पे कमेंट किया और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? कौन था वो? क्या जी, आप अभी भी यही हैं? चलिए पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसने तुम पर हाथ उठाया उसका नाम पता है? पता है दीदी,
जगदीश का बेटा है बाजी रेड्डी। चाची, इसे अंदर लेकर जाइए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ इसकी ट्रीटमेंट के लिए। चलिए मॉम, चलो। संभल के बेटा, संभल के चलो। बिजनेस में भी कोई गलत करे तो मैं उसे छोड़ती नहीं, और उसने तो मेरे भाई पर हाथ उठाया। अब उससे और उसके माता पिता को पता चलेगा कि वज्रपाटी फैमिली से भिड़ने का मतलब क्या होता है। आज दिन भर यही काम करती रहोगी और कोई काम करने का इरादा नहीं है? निशिका के कमरे में कपड़े पड़े हैं, जाकर आयरन कर दो, जाओ। ठीक है बुआ। इसे काम बताना मतलब दीवार से सर फोड़ना। एक भी काम ठीक से नहीं करती, आराम से करती रहती है, कामचोर। क्या बात है भाभी, आपका चेहरा तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ क्यों नहीं, अभी कौशिकी ने फोन किया था, कहा कि 2 दिन में एंगेजमेंट की तारीख तय करके फोन करेगी। वो लोग हमारे घर में ही एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है आपने भाभी। अब सगाई हो जाएगी, फिर शादी। सही कहा ना मैंने? अब देखते ही देखते निशिका अपने ससुराल भी चली जाएगी। सुनिए भाभी, एंगेजमेंट के लिए नए गहने लेंगी ना, या फिर जो घर में है उसी से काम चलाएंगी? नए गहने खरीद लेते हैं ना। शादी के लिए नए खरीद लेंगे, अभी जो घर में हो उसी से काम चला लेते हैं। किससे काम चला लेंगी? मेरी प्यारी बच्ची कितनी किस्मत वाली है, वज्रपाटी घर की बहू बनने वाली है। एंगेजमेंट की तारीख तय करके बताएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। शर्मा क्यों रही हो बेटा, हमारी निशिका दुल्हन बनने वाली है। सुनिए, घर में जो गहने पड़े हैं उन्हें क्लीन करवा लेते हैं। ये अच्छा काम है भाभी, जितने भी गहने हैं भैया को देकर भेज देते हैं। ए जागृति, यहाँ आओ। क्या हुआ बुआ? निशिका की सगाई होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस निशी। तुम्हारी विशेस नहीं चाहिए, नजर मत लगाना, इतना ही काफी है। घर के सारे गहनों को साफ करवाने वाले हैं। तुम्हारी माँ के गहने तुम्हारे पास ही पड़े हैं ना, वो भी लेकर आ जाओ। सभी को चमकाने के बाद निशिका को जो पसंद आएंगे ये वही पहनेगी। वो बुआ जी। क्या हुआ? गहने लाने के लिए कहा तो चुपचाप लेकर आओ, जाओ। वो मैंने माँ की याद में रखा है ना, इसलिए। क्यों बेटा, तुम्हारी माँ की मनुष्यत की वजह से मैं विधवा बन गई हूँ ना, इतना काफी नहीं है? इससे पूछकर क्या फायदा होने वाला है? हमारे पास जो गहने हैं वही काफी है मेरी बेटी की सगाई के लिए, और किसी के श्रापित गहने हमें नहीं चाहिए। ये आप कैसी बात कर रही है छोटी माँ? ऐसा मत कहिए ना, वो तो निशिका भी है। उस गहने की कीमत मेरे लिए मायने नहीं रखती, वो बस मैंने माँ की याद में रखा है। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। गहने दोगी या नहीं ये बोलो। ठीक है, मैं दे दूंगी। चलो फिर। हट जाओ यहाँ से। क्या ये सब कुछ तुम्हारी माँ का ही सामान है? हाँ बुआ। अच्छे से संभाल कर रखा है।
कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ए बुड्ढे, तुझे मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी क्या? ए, बस ड्राइविंग तुम लोग कर रहे हो, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? दादी, माँ, जागृति दीदी, सब जल्दी आओ। जागृति दीदी, सब जल्दी आओ ना। क्या हुआ है? उधर पापा के साथ 3 लोग झगड़ा कर रहे हैं। पापा को मारने के लिए आए हैं। चलिए, आप लोग चलिए, जल्दी करिए। चलो। रोड के बीच स्कूटी रख के क्या बात कर रहे हो? समझ में नहीं आता क्या? जबान संभाल के बात करो। पापा, आपको चोट तो नहीं आई? बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या बकबक कर रहे हो बुड्ढे? अरे अरे नास पीटे, गाड़ी का एक्सीडेंट करके अब उसको जान से मार दोगे क्या? ये आदमी रोड के बीच में खड़ा हुआ था। हमारी कार भी तो डैमेज हुई है। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम? रुको पापा, नहीं, रुक जाइए ना, झगड़ा मत कीजिए। आप पहले अंदर जाइए। तुम्हें कहाँ जाना है? मुंह बंद करके तुम अंदर आओ। दादी आप रुकिए ना, झगड़ा मत कीजिए, पहले इनको यहाँ से जाने दीजिए। हे, तुम रुको। और तुम लोग मेरे पापा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? ए बेबी, तुम भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए ना, प्लीज भैया। भैया बोल के सेंटीमेंट को टच कर दिया तुमने। जाते हैं। ओ बेबी, इस लड़की से जरा तुम भी कुछ सीखो। अंदर डर होना चाहिए। चलो 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 चलो। पता नहीं कहाँ से चले आते। चल चल। बदमाश लोग। पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्यों दीदी, उन्हें ऐसे क्यों छोड़ दिया? उन्हें अपने पापों की सजा मिल जाएगी श्री। तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। तुम्हारे पिता का शर्ट पकड़कर गलती पहले उन्होंने की है और तुमने उनको ऐसे ही जाने दिया। ऐसे डरपोक बनकर रहोगी तो कैसे जियोगी? दादी, वो लोग नशे में हैं। उन्होंने निशी या श्री को कुछ कह दिया होता तो हम कैसे झेल पाते? बड़ी अच्छी मदद कर दी तूने। जा जा, जाके कोई बैग लेकर आ, सब्जी उठानी है। ठीक है छोटी माँ। सुनिए जी, चलिए। क्या बात कर रहे हैं बुड्ढे? ए बेबी, ठीक इससे कुछ। निशिका, उसे कोई काम कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब कर लें। जहाँ भी जाती है वहीं की होके रह जाती है। सुनो जागृति, और कितनी देर करोगी? कहाँ मर गई है कुछ पता नहीं। हे निशी, वो कहाँ है? जाकर देखकर आओ तो जरा। ठीक है। मार मार के लेकर आना उसे।
जागृति, जागृति, जागृति। बैग लेने के लिए तो वो घर में ही आई थी ना, दिखाई नहीं दे रही है। बुआ, मैंने पूरा घर देख लिया, वो घर में नहीं है। यहाँ है तो घर में कैसे मिलेगी तुम्हें? पूरे घर में देखा था, ये दिखाई नहीं दी। वो मैं बैग ढूंढ रही थी निशी। ये लो सुनो बेटा, भाभी, ये बैग वो भी लोग ले। वापस आ गए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं। अब वापस क्यों आए हो यहाँ? सॉरी सर, सॉरी। सॉरी सर, सॉरी सर, ये हमारी गलती है। हम ही रॉन्ग साइड से आ रहे थे। हमें माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माता जी। माफ कर दीजिए। जरा इन बदमाशों को तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ डर के माफी मांगने के लिए आए हो क्या? हमने कितनी बड़ी गलती की हमें समझ में आ गया माँ जी, इसीलिए तो हम वापस आए हैं। अरे सिस्टर, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? मैं कर देता हूँ ना। जाते वक्त ये लोग घमंड से कैसे अकड़ रहे थे, पर अभी इनकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। बीच में ऐसा क्या हुआ होगा? मुझे भी नहीं पता भाभी, पर कुछ तो जरूर हुआ होगा। तुम लोगों को तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनो, दारू पीना गलत है। दारू पीकर ड्राइव करना और भी बड़ी गलती है। एक तो गलत साइड से आते हो, फिर बड़े आदमी को ठोक कर उसकी शर्ट पकड़ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ भी लगाने की? बोलो। तुमने मेरे पापा का अजभरी सड़क पर अपमान किया है और मेरी बहन को गंदी नजर से देखा है ना? इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। दीदी दीदी, हमें माफ कर दीजिए दीदी। आगे से हम लोग कभी भी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमें माफ कर दीजिए दीदी। यही डर देखना चाहती थी मैं। दारू पीकर ड्राइव करते हो, तुम्हें डर नहीं है क्या? मेरी फैमिली को परेशान करोगे? उनके बारे में कोई गलत बात करता है तो मैं उन्हें छोड़ती नहीं, ना तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। दोबारा गलती से भी मेरे घर के आसपास कदम रखा ना, या मेरे परिवार के आसपास दिखाई दिए तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। जो मेरे परिवार को परेशान करता है, मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, समझे? ये बात याद रखना। सॉरी सिस्टर, छोड़ दो सिस्टर। और मारोगी तो हम मर जाएंगे। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करना है वो बताइए।
हम सब कुछ करेंगे सिस्टर। मैं यहाँ पर आई और तुम लोगों को पीट कर गई। इस बारे में मेरे घर पर अगर पता चला तो तुम्हें कैसे पता चलेगा सिस्टर? कितने अच्छे से समझाया आपने, तो हमें तो समझ में आएगा ही ना। आप बहुत थक गई होंगी, आप जाके रेस्ट कर लो सिस्टर, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से, दोबारा इस तरफ आए तो तुम सबकी खैर नहीं। चलो ए, रुको रुको रुको। क्या बात है ये बताओ, इतनी जल्दी तुम लोगों ने अपनी गलती कैसे मान ली? एक लड़की आई थी माँ जी, हमें हमारी गलती समझा के गई। लड़की? कौन सी लड़की? अब नाम तो नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को अच्छे से समझा के गई। आप लोगों को हम क्या, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई शक्ति है जो बचा रही है। परेशानी आपके परिवार को छू भी नहीं सकती। वो क्योंकि जब तक वो शक्ति आपके पास है, कोई भी परेशानी आप तक नहीं आ सकती।